हाँ, ये बात सही है कि कोल ब्लॉक नीलामी को लेकर के राज्य सरकार कोर्ट जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने अर्जी दाखिल की है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नीतिगत निर्णय है और इसमें राज्य सरकार को भी कॉन्फिडेंस में लेने की आवश्यकता है, क्योंकि खनन को लेकर राज्य में हमेशा ये विषय ज्वलंत रहा है और इतने वर्षों के बाद एक नई प्रक्रिया अपनाई गई है और इसी प्रक्रिया के माध्यम से हम फिर ऐसा प्रतीत होता है कि फिर वही पुरानी व्यवस्था में हम लोग जाएंगे जिस व्यवस्था से बाहर आए थे। लेकिन आने के बाद मौजूदा व्यवस्था के माध्यम से भी यहाँ के रैयतों को, यहाँ के लोगों को इस खनन से अभी भी उसका अधिकार उनको नहीं प्राप्त हुआ। अभी भी विस्थापन की समस्याएं बड़े पैमाने पर उलझी हुई हैं, जमीन विवाद भी उलझी हुई हैं। आज इसको लेकर लगभग सभी मजदूर संगठन सड़कों पर है और इस विषय पर हम लोगों ने इस पर जल्दबाजी ना करने का आग्रह केंद्र सरकार को किया था। जब उधर से कोई ऐसा आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ जिससे हमें लगे कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है या इसमें राज्य को फायदा है, यहाँ के लोगों को फायदा है, इसको लेकर हमने ये निर्णय लिया है। इसको समीक्षा उपरांत पूरा विस्तृत रूप पे, जबकि होना तो ये चाहिए कि इतने दिनों में यहाँ खनन कार्य होते रहे हैं, इससे एक राज्यव्यापी सर्वे भी होना चाहिए था कि खनन से यहाँ के लोगों को कितना लाभ हुआ। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कम से कम किया जाना चाहिए था, ताकि ये बात पता चले कि इस खनन से लोगों को लाभ मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। तो इस दिशा में आगे कैसे बढ़ी जाए, ये बहुत बड़ा विषय था और इस विषय पे मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार ने बहुत हड़बड़ी दिखाई है, क्योंकि पूरा दुनिया लॉकडाउन के जंजीरों से जकड़ा है और आज जिसमें पूरे तरीके से विदेशी निवेश की भी बात भारत सरकार कर रही है, जब विदेश के लोगों का आवागमन ही अभी बंद है, तो ये चीज़ें अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, स्थानीय समस्याएं हैं और आज के दिन में डिमांड भी, उद्योग धंधे का भी स्थिति आप देखेंगे कि सब ठप पड़ा है और ऐसे में मुझे लगता है कि उचित और राज्य को लाभ देने वाला प्रक्रिया मुझे कम प्रतीत होती दिखाई देती है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि इस विषय पर हम लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और इसको लेकर हम लोग आगे बढ़े। सर, क्या वजह मानते हैं जब इस तरह के संकट से देश गुजर रहा हो तब केंद्र की सरकार की इतनी हड़बड़ी क्यों है? अब तो केंद्र की सरकार हड़बड़ी क्यों है, इसके पीछे आपको तो पता ही है कि पूरी तरीके से देश में व्यापारियों का एक समूह देश को जकड़ रखा है और आज इस शोर शराबे के बीच में इस तरीके के कार्यों को करना, तो ये तो वही वाली बात हो गई कि गांव में आग लगी है और लोग कुछ सामान चुरा करके भाग गए। इसलिए अभी हम लोग इसका, हमारा विरोध है कि इस विषय पर केंद्र सरकार आगे ना बढ़े और इसके लिए राज्य सरकार को भी लूप में
आना जरूरी होगा, तभी मुझे लगता है कि एक स्वस्थ और बेहतर परंपरा के साथ हम लोग राज्य और केंद्र एक साथ आगे चल सकते हैं। नहीं तो ये एक तरफा कार्रवाई मुझे नहीं लगता है कि राज्य के लिए बेहतर होगा। आज बड़े पैमाने पर हमारे प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से वापस आ चुके हैं। आज हमारी चिंता है कि हम अपने राज्य में कैसे रोजगार उनको उपलब्ध कराएं। आज कैसे उनके जो इस संक्रमण में जो उन्होंने स्थितियां देखी है, जो बुरा वक्त देखा है, उससे कैसे हम उभारें। यहाँ पर बहुत सारे उद्योग हमारे जो बंद पड़े हैं, कोई खनिज के अभाव में या उनके कई वजह से ये बंद क्यों पड़े हैं, इसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। हम पहले अपने इस राज्य के उद्योग धंधे को भी हम कैसे पुनः गति दें ताकि वो इस राज्य में रोजगार सृजन कर पाए। पहले जो हैं पहले उनको तो हम देख लें। ये तो पूरी तरीके से आकलन करने की आवश्यकता पड़ेगी। सर, आज प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की है। उन्होंने ये कहा है कि जो प्रवासी मजदूर आए हैं बाकी 6 राज्यों में 3 जिले देखिए, इस मामले में तो आपको पता ही है कि हमने तो ये काम पहले से ही शुरू कर दिया है। ये तो इस राज्य के 3 ही जिलों की बात करते हैं, हम तो पूरे राज्य में ये कार्यक्रम प्रारंभ कर चुके हैं और अभी से नहीं, महीना भर से ऊपर हो चुका है। आज उस काम में लगभग 6 लाख के लगभग उससे अधिक लोग रोजाना काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम और इसमें गति और भी लोगों को जोड़ेंगे। जो एक लक्ष्य के साथ हमने सुनिश्चित किया है कि 10 लाख लोगों को हर दिन रोजगार देंगे और वो लगभग अभी जबकि ये कार्यक्रम में तेजी आई है और बड़े पैमाने पर लोग इस काम में जुड़ रहे हैं और मुझे लगता है ये आज का प्रोग्राम कुल मिला जुला करके बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर एक बिगुल फूंका गया। आप लोग चाहते थे मजबूरी बढ़े।